हेलो एवरीवन। क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है? उत्तर प्रदेश? नहीं, द राइट आंसर इज गोवा। चलिए आप बताइए कि इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन यानी महंगाई है? एनी गेसेस? द आंसर इज उड़ीसा। सो आज की इस वीडियो में हमने ऐसी 10 इंडियन स्टेट्स ढूंढ कर निकाली है जिनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है एंड हमने इन्हें 5 पैरामीटर्स पर रैंक करा है, जो है इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्राइम और कॉस्ट ऑफ लिविंग। एंड इन सब पैरामीटर्स के लिए डेटा हमने ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज से ही लिया है, जिनके सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टेट। सो 10th रैंक पर है इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान, जो इंडिया का 10% लैंड एरिया कवर करता है। इस स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है $190 बिलियन का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 4.6% का और इस स्टेट के मेन सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर, टूरिज्म, माइनिंग, टेक्सटाइल और सीमेंट इंडस्ट्रीज। इस स्टेट के हेल्थ केयर की बात करें तो नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में राजस्थान को सिर्फ 37 पॉइंट्स मिले हैं, जो कि इस रैंकिंग में सेकंड लोएस्ट हैं। इस स्टेट का लिटरेसी रेट 66.1% है, जो इन सारी स्टेट्स में सबसे कम है। क्राइम की बात करें तो एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान में हर 1 लाख की पॉपुलेशन पर 388 क्राइम्स रिपोर्ट करे गए हैं, जो डिसेंट है। लास्टली कॉस्ट ऑफ लिविंग का बताया जाए तो राजस्थान का इन्फ्लेशन रेट 5.13% है, जो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। 9th पोजीशन पर है इंडिया का दिल कहे जाने वाला वो स्टेट जहां इंडिया के सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स लोकेटेड है। दिस इज मध्य प्रदेश और इस स्टेट का जीएसडीपी है $170 बिलियन का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सिर्फ 2.1% और इस स्टेट के मेन सेक्टर्स है एग्रीकल्चर, मिनरल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इस स्टेट के हेल्थ केयर की बात करें तो नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में मध्य प्रदेश को 41 पॉइंट्स मिले हैं, जो कम है। इस स्टेट का लिटरेसी रेट 70.6% है, विच इज बेटर देन राजस्थान। क्राइम की बात करें तो मध्य प्रदेश में हर 1 लाख की पॉपुलेशन पर 569 क्राइम्स रिपोर्ट करे गए हैं, जो एवरेज से ज्यादा है। एंड लास्टली कॉस्ट ऑफ लिविंग का बताएं तो मध्य प्रदेश का इन्फ्लेशन रेट 4.72% है, जो ऑल इंडिया एवरेज से कम है। 8th रैंक पर है वो स्टेट जो इंडिया का लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट है फॉर द ईयर 2024। ये है आंध्र प्रदेश, जिसका जीएसडीपी है $175 बिलियन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 4.4% और इस स्टेट के मेन सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, फार्मा, ऑटोमोबाइल एंड टेक्सटाइल सेक्टर्स। इस स्टेट के हेल्थ केयर का बताया जाए तो नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में से 61 पॉइंट्स में है, जो मध्य प्रदेश से अच्छे हैं। इस स्टेट का लिटरेसी रेट 67.4% है, जो कम कहा जाएगा। क्राइम की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 1 लाख की पॉपुलेशन पर 368 क्राइम्स रिपोर्ट करे गए हैं, जो कम है एंड दैट्स अ गुड थिंग। लास्टली कॉस्ट ऑफ लिविंग का बताएं तो आंध्र प्रदेश में इन्फ्लेशन रेट 5.87% है, जो ऑल इंडिया एवरेज से काफी ज्यादा है। 7th पोजीशन पर है इंडिया का वो स्टेट जहां मॉनसून सबसे पहले आता है। वी आर टॉकिंग अबाउट केरला, जिसका जीएसडीपी है $139 बिलियन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 7.3% और इस स्टेट के मेन सेक्टर्स है हैंडलूम, टूरिज्म, शिपिंग, आईटी और एग्रीकल्चर। इस स्टेट के हेल्थ केयर का बताया जाए तो नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में इसे 77 पॉइंट्स मिले हैं, जो इस रैंकिंग का बेस्ट स्कोर है। इस स्टेट का लिटरेसी रेट 94.6% है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है। क्राइम की बात करें तो केरला में हर 1 लाख की पॉपुलेशन पर 1274 क्राइम्स रिपोर्ट करे गए हैं, जो इंडिया का हाईएस्ट क्राइम रेट है। लास्टली कॉस्ट ऑफ लिविंग का बताएं तो केरला का इन्फ्लेशन रेट 5.47% है, जो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। केरला 7th रैंक पर सिर्फ इसीलिए आ पाया क्योंकि ये हेल्थ केयर और एजुकेशन के मामले में लिस्ट के टॉप पर रैंक करा है, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग में इसका स्कोर सिर्फ 1 पॉइंट से आंध्र प्रदेश से एक्सीड करा और इसको 7th रैंक मिली। 6th रैंक पर है इंडिया की मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट उत्तर प्रदेश, जिसका जीएसडीपी है $295 बिलियन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2.4% और इस स्टेट के मेन सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर, आईटी, टूरिज्म और टेक्सटाइल्स। इस स्टेट के हेल्थ केयर की बात करें तो नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में इसे सिर्फ 34 पॉइंट्स मिले हैं, जो इस रैंकिंग का लोएस्ट स्कोर है। इस स्टेट का लिटरेसी रेट 67.6% है, जो बिलो एवरेज है। क्राइम की बात करें तो यूपी में हर 1 लाख की पॉपुलेशन पर सिर्फ
322 क्राइम्स रिपोर्ट करे गए हैं, जो दिखाता है कि यूपी का क्राइम रेट कम हो चुका है। लास्टली कॉस्ट ऑफ लिविंग का बताएं तो यूपी का इन्फ्लेशन रेट 5.34% है, जो नेशनल एवरेज से ज्यादा ही है। फिफ्थ पोजीशन पर है इंडिया का वो स्टेट जहां इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन लोकेटेड है। वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल, जिसका जीएसडीपी है $221 बिलियन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2.3% और इस स्टेट के मेन सेक्टर्स है एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील और पेट्रोलियम। इस स्टेट के हेल्थ केयर की बात करें तो नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में इसे सिर्फ 58 पॉइंट्स मिले हैं, जो डिसेंट हैं। इस स्टेट का लिटरेसी रेट 77.1% है, जो अच्छा कहा जा सकता है। क्राइम की बात करें तो वेस्ट बंगाल में हर 1 लाख की पॉपुलेशन पर सिर्फ 182 क्राइम्स रिपोर्ट करे गए हैं, जो इस रैंकिंग का सबसे लोएस्ट क्राइम रेट है। कोलकाता की ही बात करें तो कई सालों से इट हैज रिटेन द टाइटल ऑफ बीइंग द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। लास्टली कॉस्ट ऑफ लिविंग का बताया जाए तो वेस्ट बंगाल का इन्फ्लेशन रेट 3.4% है, जो नेशनल एवरेज से भी कम है। इस रैंकिंग का लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट है। फोर्थ रैंक पर है साउथ इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट, और वो स्टेट जो इंडिया का लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है। इट इज कर्नाटका, जिसका जीएसडीपी है $337 बिलियन। इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2.4% और इस स्टेट के मेन सेक्टर्स हैं ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, एरोस्पेस और आईटी सेक्टर्स। यहाँ के हेल्थ केयर की बात करें तो नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में कर्नाटका को 59 पॉइंट्स में है। इस स्टेट का लिटरेसी रेट 75.6% है, जो अच्छा है। क्राइम की बात करें तो कर्नाटका में हर 1 लाख की पॉपुलेशन पर सिर्फ 268 क्राइम्स रिपोर्ट करे गए हैं, जो दिखाता है कि यहाँ क्राइम रेट थोड़ा कम है। लास्टली कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो कर्नाटका का इन्फ्लेशन रेट 6.11% है, जो नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है एंड इस रैंकिंग का हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है। थर्ड पोजीशन पर है वो स्टेट जिसकी कोस्ट लाइन दुनिया में सबसे लंबी है, 1214 किलोमीटर की। दिस इज द स्टेट ऑफ गुजरात, जिसका जीएसडीपी $334 बिलियन का है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2.2% का और इस स्टेट के मेन सेक्टर्स हैं फार्मा, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल्स, ज्वेलरी, डेयरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। गुजरात के हेल्थ केयर की बात करें तो नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में इन्हें 63 पॉइंट्स मिले हैं, विच इज ऑल्सो गुड। इस स्टेट का लिटरेसी रेट 78% है, जो फिर से अच्छा ही कहा जाएगा। क्राइम की बात करें तो गुजरात में हर 1 लाख की पॉपुलेशन पर 739 क्राइम्स रिपोर्ट करे गए हैं, विच इज वेरी हाई। लास्टली कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो गुजरात का इन्फ्लेशन रेट 4.36% है, जो कर्नाटका और नेशनल एवरेज से कम है। सेकंड रैंक पर है वो स्टेट जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज वर्ल्ड की ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेजेस में से एक है। ऑफ कोर्स इट्स तमिलनाडु। इस स्टेट का जीएसडीपी है $342 बिलियन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 4.5% और इस स्टेट के मेन सेक्टर्स है ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। तमिलनाडु के हेल्थ केयर की बात करें तो नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में इन्हें 64 पॉइंट्स मिले हैं, विच इज वेरी गुड। इस स्टेट का लिटरेसी रेट 80% है, विच इज अगेन बेटर देन गुजरात। क्राइम की बात करें तो तमिलनाडु में हर 1 लाख की पॉपुलेशन पर 617 क्राइम्स रिपोर्ट करे गए हैं, विच इज हाई। लास्टली कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो तमिलनाडु का इन्फ्लेशन रेट 5.34% है, जो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। एंड फाइनली नंबर 1 की पोजीशन पर है वो स्टेट जिसका कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में सबसे ज़्यादा है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है $410 बिलियन का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सिर्फ 3% और इस स्टेट के मेन सेक्टर्स है मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, इंटरनेशनल ट्रेड, मीडिया और एग्रीकल्चर। महाराष्ट्र के हेल्थ केयर की बात करें तो नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में इन्हें 62 पॉइंट्स मिले हैं, विच इज एक्सीलेंट। इस स्टेट का लिटरेसी रेट 82.3% है, विच इज अगेन इम्प्रेसिव। क्राइम की बात करें तो महाराष्ट्र में हर 1 लाख की पॉपुलेशन पर 443 क्राइम्स रिपोर्ट करे गए हैं, विच इज एवरेज। लास्टली कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो महाराष्ट्र का इन्फ्लेशन रेट 3.96% ही है, जो नेशनल एवरेज से भी कम है। ऑल इन ऑल, महाराष्ट्र डिजर्व्स टू बी ऑन द टॉप ऑफ दिस रैंकिंग। सो गाइस, ये थी इंडिया की टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट्स। If you have any queries or suggestion, please feel free to comment down below. I will surely reply to your comments. And guys, हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम और एनर्जी लगा,
So if you have found any value in this video, please consider subscribing to our channel Trust and hit the bell icon for more such informative videos. Until then, it's me Utkarsh signing off for this one. Meet you in the next one. Until then, tata, bye bye.